एवरीवन। तो आपका मनी के साथ कैसा रिलेशन है? जब मनी के बारे में बात करते हैं आपको कैसा लगता है? मनी स्पेंड करते हुए कैसा फ़ील होता है? अच्छा फ़ील होता है या लैक की फीलिंग आती है? जब मनी के बारे में बात करते हैं तो टाइट और सैड फील होता है या बेटर फीलिंग आती है? तो आपका रिलेशनशिप विद मनी जो है वो इस बात पे डिसाइड करता है कि मनी को लेके जब भी कोई बात होती है या मनी आपको स्पेंड करना होता है या मनी कहीं से रिसीव करते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है। यस, आपको लगेगा कि मनी हम रिसीव करते हैं तब तो सिर्फ हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। नो, जब भी हम मनी रिसीव करते हैं तो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं अगर ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो था नहीं, मुझे मिल गया, तब भी हम अपने आप को इतना स्मॉल समझते हैं कि मुझे मनी मिला है मतलब मेरे पास है नहीं। तो अगर हमारी मनी के साथ ऐसी फीलिंग्स हैं तो हमें जो है वो मनी देना, मनी अर्न करना, मनी स्पेंड करना सब कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। तो अभी मैं आपको 2 टिप्स बताने वाली हूँ। तो मनी के लिए, एक तो अपना मनी के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए आप मनी के लिए इजी फील करना स्टार्ट कर दो। लाइक जब भी आप स्पेंड करते हो डोंट फील रिग्रेट, डोंट फील टाइट, क्योंकि जितना आपको स्पेंड करना है वो तो आपको करना ही है। दुखी होके करो, खुश होके करो, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमें करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मनी के बारे में सोचते हैं तो आपके पास कम है या ज़्यादा है, आपकी फीलिंग से कोई जो है वो बढ़ने या कम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें अपनी चेंजेस करोगे, उसके साथ रिलेशनशिप में उसके साथ इजी और रिलैक्स फील करना स्टार्ट करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी और मनी के साथ एक आप अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मनी आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे। और 2 टिप्स और बताने वाली हूँ कि उसमें एक तो आपको क्या करना है, मनी जो है इट्स लाइक जैसे हम इंसानों को हर कोई चीज़ जो है वो अपना स्पेस मांगती है, तो गिव मनी अ प्रॉपर स्पेस। जैसे हमारे वॉलेट में या घर में कहीं भी मनी कैसे पड़ा होता है, कहीं भी हमारे पर्स में, वॉलेट में कई बार क्या होता है कि ऐसे कहीं भी किसी भी पॉकेट में मनी जो है कहीं मतलब फोल्ड होके कहीं भी कैसे पड़ा हुआ है हमें पता भी नहीं होता, या एक पॉकेट में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है उसी में हमारे पैसे भी पड़े हुए हैं। तो क्या है, मनी को हम कैसे रखते हैं, कैसी वैल्यू करते हैं? जब हम एक बच्चे को बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे तो उसकी ग्रोथ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो कितने अच्छे से मतलब फलेगा। तो वैसे ही अगर मनी को भी हम ऐसे ही एक बच्चे की तरह एक अच्छे से प्यार से ट्रीट करें तो उसको भी अपना स्पेस चाहिए होता है, तो मनी को भी उसका प्रॉपर स्पेस दें। एक तो मनी को ऐसे ही कहीं भी फोल्ड करके ऐसे ही ना रखते रहें कि किसी भी जगह पे जहाँ पे रखा है कुछ और चीज़ों की जगह है, टेबल पे पड़ा है ऐसे ही या फिर ड्रॉर्स में पड़ा है ऐसे ही, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से एक उसके लिए अगर वॉलेट है, पर्स है, उसमें भी एक अलग से पूरी तरह से अच्छे से उसको सेट करके, ऐसे नहीं कि एक कैसे पड़ा है कैसे पड़ा है, तो उसको वैसे रखें। और एक और चीज़, अपने पर्स में, अपने घर में कहीं भी जो भी हमारे बिल्स होते हैं, हमने कुछ ख़रीदा होता है या हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया होता है, कुछ भी घर में पुराने पुराने बिल्स भी हम लोग रख के रखते हैं। तो उस तरह के बिल्स जो क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर की फीलिंग्स लाते हैं कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और मनी को कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस हैं वो एक्सपेंडिचर की फीलिंग्स हमें आती रहती हैं जब हम वो बिल्स देखते हैं या हमने अपने पास रखे होते हैं। तो वो बिल्स रखना बंद कर दीजिए, वो फेंक दो। हाँ, वो बिल्स जो जैसे हमारे वारंटी वाले होते हैं जो हमें रखने पड़ते हैं, फ़ोन के हैं, घर में बड़ी चीज़ों के हैं, सामान के हैं, एसी का है, कुछ भी है, वो तो हमें रखने ही पड़ेंगे। उसको भी तब तक ही रखें जब तक वो वैलिड है। हम सालों सालों तक रखे हुए पड़े रहते हैं, वो 2 साल 3 साल 4 साल हम निकालते भी नहीं। तो वो बिल्स जो है वो फेंक दो, उनको रखना बंद कर दो। और एक और चीज़, घर में जितना भी ऐसा सामान है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन हमें हमें क्या होता है कि हम फेंक नहीं सकते इजीली। कई बार बहुत सारे हमारे पास, लड़कियों के पास तो कॉस्मेटिक्स बहुत सारे होते हैं, लिपस्टिक्स हैं, थोड़ी थोड़ी यूज़ करके हमने फेंकी होती हैं, आधी आधी बहुत टाइम तक 2-2 साल पड़ी रहती हैं,
एक्सपायरी डेट भी हो जाती है उसके बाद भी, या फिर बहुत सारी क्रीम्स एंड ऑल या ऐसी चीज़ों हमारे घरों में पड़ी होती हैं जो हमने सालों से यूज़ नहीं की हैं और हम करने भी नहीं वाले, चाहे वो हमारे पुराने कपड़े हैं, जूते हैं या अननेसेसरी थिंग्स हैं। बट ये चीज़ें भी क्या होती हैं, ये चीज़ें भी अपना एक स्पेस जो है वो क्रिएट करके रखती हैं, मतलब उन्होंने एक जगह घेरी होती है। तो क्या है, हम नई चीज़ों के लिए, नई अबंडेंस के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होता। तो उस पुराने सामान को जो हमने यूज़ नहीं किया है, करना नहीं है ना, उसको आप निकाल दो, चाहे किसी को दे दो, जो फेंकने वाला है उसको फेंक दो। उससे क्या होगा, जब हम स्पेस क्रिएट करेंगे, हमारे पास जगह बनेगी, तो नई चीज़ों के लिए हम रेडी होंगे, रिसेप्टिव होंगे। जब तक हमारा इतना भरा हुआ है, तब तक हमें नई चीज़ों के लिए, जब हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हम कैसे रिसीव करेंगे। तो दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ एबंडेंस। और सीक्रेट्स मैं फिर आपके पास लेके आऊँगी, तो अभी ये अप्लाई करें। दीज आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल। ये आपकी लाइफ में, आपकी फीलिंग्स में चेंजेस लाएंगे फॉर श्योर। और कोई भी टॉपिक लाने के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि विच टॉपिक यू वांट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब and like my channel and share these videos if you can help anyone, and also to motivate me. Thank you so much. Love you all.